एंड आज का जो टॉपिक हमारा कवर होने वाला है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये टॉपिक गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द ग्रामर पर्सपेक्टिव, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक के अंदर कंफ्यूजन रहती है। इसका एक डिफरेंस क्लियर नहीं होता लोगों को, एंड दे डोंट नो व्हेन टू यूज इट रियली। ठीक है, तो आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। स्पेशली उन लोगों को जो टेंसेस को आइडेंटिटीज के थ्रू रट के बैठे हुए हैं, उन लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम होती है। स्पेशली वो जिन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा है कि जिन सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये वाला जिन्होंने पढ़ा है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। द रीजन इज कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ आपको ट्रांसलेशन तक में हेल्प करेंगे, उसके अलावा आपको कोई हेल्प नहीं करेंगे। आप इससे समझ नहीं पाएंगे इसका एक्चुअल सेंस। ठीक है, तो कोई ऐसी आइडेंटिटी रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट सिंपली उसका सेंस समझो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दो सेंटेंस बोलता हूँ। मैंने बोला आई हैव डन माई वर्क, और एक तरफ मैं बोलूं आई डिड माई वर्क, तो भाई मुझे इन दोनों सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है, मुझे कैसे पता चलेगा? अब देखो, मुझे पता है आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो टेंस पहले पढ़ा होगा या अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, बट द पॉइंट इज कि लोग बस मुझे इतना बताते हैं कि आई हैव डन माई वर्क, इसमें हो गया ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, एंड जो सेकंड सेंटेंस है वो हमारा बन रहा है सिंपल पास्ट में। तो दैट इज द मेजर डिफरेंस, बट द पॉइंट इज कि उसके सेंस में क्या डिफरेंस है। अब फिर लोग मुझे बताते हैं कि भाई आई हैव डन माई वर्क हो गया, मैं अपना काम कर चुका हूं, और आई डिड माई वर्क हो गया, मैंने अपना काम किया था। बट अगेन बोथ आर सेम, एक्चुअली सेम भाई, सिमिलर है, काफी हद तक सिमिलर है। डिफरेंस क्या है दोनों में, दोनों क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों में से किसको मैं कब यूज करूंगा, ये अभी हम इस टॉपिक के अंदर पूरा क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, दैट इज कि प्रेजेंट परफेक्ट हम उन एक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं जो हमारे पास्ट में पूरे हो गए, लेकिन उनका रिलेशन प्रेजेंट के साथ है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट इज यूज टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट इज कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है, बट उसका रिलेशन किसके साथ है, प्रेजेंट के साथ। अब ये रिलेशन हम आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है, इसको समझो। जैसे एक एग्जांपल मैं तुम्हें देता हूँ। मान लो कि मैं तुम्हारी एक क्लास ले रहा हूँ और तुम सारे उस क्लास के अंदर बैठे हुए हो। ठीक है, ये सारे हम बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा एंट्रेंस है। अब होता क्या है, यहाँ से एक लड़का आता है, वो क्लास में आके बैठ जाता है। ठीक है, अब वो क्लास में आ गया, भले ही एक सेकंड पहले ही आया हो, वो काम पास्ट में हो गया काम। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है, वो मेरे को बताता है कि भाई सर, ये जो लड़का है, मान लेते हैं इसका नाम रवि है। ठीक है, वो मेरे को बताता है सर कि रवि हैज कम। ठीक है, कि रवि हैज कम इन द क्लास, कि रवि क्लास में आ गया। अच्छा, यहाँ पे अगर एक बच्चा आके बोल दे कि सर रवि केम इन द क्लास, अब कौन सा सेंटेंस यहाँ पे सही होगा इस सिचुएशन के हिसाब से? इस सिचुएशन के हिसाब से ये वाला जो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, ये हमारा सही होगा और दूसरा गलत हो जाएगा। अब इसका रीजन समझते हैं। देखो, दोनों ही सेंटेंस में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में ही काम पास्ट में हो गया। ठीक है, रवि हैज कम इन द क्लास, मतलब वो क्लास में आ गया। अगर मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ कि भाई रवि क्लास में आ गया, तो थोड़ी देर पहले ही आया होगा, मेरे बोलने से तो पहले ही आया है ना। हमें जस्ट ये देखना है कि उसके काम के खत्म होने का जो रिलेशन है, क्या वो प्रेजेंट से है, यानी कि हमें देखना है कि प्रेजेंट में वो कहाँ पे है। तो प्रेजेंट में रवि कहाँ है, रवि तो अंदर आ गया, रवि बैठा है क्लास के अंदर। ठीक है, तो रवि प्रेजेंट में वहीं पे ही है, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। काम भले ही पास्ट में पूरा हुआ, ठीक है, बट उसका रिलेशन प्रेजेंट से है। अब एक और सिचुएशन लेते हैं। ठीक है, मान लो ये क्लास अब चलती है और फिर ये खत्म हो जाती है और स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ठीक है, फिर ये रवि वापस घर चले जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे पास आता है इसकी मम्मी का कॉल। ठीक है, ये इसकी मम्मी है, ये मैं, इसकी मम्मी मेरे को कॉल करती है और मेरे से पूछती है कि क्या सर रवि क्लास में आया था। मैंने पूछा भाई क्या बात हुई? उन्होंने मेरे को बोला कि यार रवि तो क्लास से अभी तक घर ही नहीं आया। तो मैं बोलता हूँ कि
भाई पता नहीं है तो, क्योंकि रवि केम इन द क्लास, रवि क्लास में आया था। अब मैं ये सेंटेंस बोलता हूँ यहाँ पे, तो ये वाला सही हो जाएगा और ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रवि आया, क्या प्रेजेंट में वो क्लास में है? नहीं। ठीक है, उसके क्लास में आने का रिलेशन किसी भी सेंस से प्रेजेंट से रिलेटेड है? नहीं, क्योंकि जब मैं उसकी मम्मी से बात कर रहा हूँ तो रवि क्लास से जा चुका है, वो एक्शन का रिलेशन पूरा खत्म हो गया उस कॉन्टेक्स्ट में। तो मेरे लिए वो इवेंट एक पास्ट इवेंट हो गया, रवि का क्लास में आना एक पास्ट इवेंट हो गया, तो मैं वहां पे यूज कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट। होप सो गाइस ये एग्जांपल समझ आया होगा आपको। जैसे कुछ और एग्जांपल देखो, यहाँ पे अगर बोल रहे शी हैज ब्रोकन हर आर्म, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? अगर वहां पे हैज ब्रोकन है, इसका मतलब कि जो उसका हाथ है वो अभी भी टूटा हुआ है, प्रेजेंट में भी शी इज इंजर्ड। ठीक है, मान लो लेकिन वो रिकवर हो जाती है, एंड देन आफ्टर सम टाइम मैं पूछता हूँ भाई क्या हुआ था, तो वो बताते कि आई ब्रोक माई आर्म, ना, इन दैट वे। ये वाला एग्जांपल देखो, आई हैव लॉस्ट माई कीज। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, मान लो कि ये मेरा, देखो मैं ना पहले एक बात क्लियर करता हूँ, अगर आप लोग टेंसेस, टेंसेस या नॉट अ मैटर ऑफ टेंसेस, ग्रामर के किसी भी टॉपिक को अगर आप बहुत ही, आई मीन, एक्सेल करना चाहते हैं और इम्प्रूव करना चाहते हैं टू अ ग्रेट एक्सटेंट, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, और ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना आपको आना चाहिए कि जो भी सेंटेंस है वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में है, कौन सा ग्रामर रूल कौन से कॉन्टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए यूज हो रहा है, आपको ये बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए। अदरवाइज देर इज नो पॉइंट ऑफ लर्निंग इट, देर इज नथिंग टू लर्न। यही चीज है जो हमें सीखनी है। ठीक है, बाकी कुछ इतना है नहीं, हमें बस इतनी समझ होनी चाहिए कौन सा सेंटेंस कब यूज होगा, या कौन सा ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट किस कॉन्टेक्स्ट को पर्टिकुलरली डिफाइन करने के लिए यूज होगा। तो उसके लिए हमें कॉन्टेक्स्ट को सोचना और जिस कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस यूज हुआ है उसको समझना, ये दोनों ही बहुत अच्छे से आने चाहिए। राइट, तो अभी एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे ये वाला है, आई हैव लॉस्ट माई कीज। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये मुझे पता है, और इसी का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा आई लॉस्ट माई कीज। अब देखो स्पोकन में आप दोनों में से कुछ भी यूज कर दो, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कौन इतना है जो दिखाना चाह रहा है कि भाई उस चीज का रिलेशन प्रेजेंट से है भी या नहीं। तो स्पोकन में इतना फर्क नहीं पड़ता, हालांकि इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आप किस लेवल पे बैठे हो, किस लेवल पे आप बात कर रहे हो। अपनी डे टू डे कॉन्वर्जेशन में तो नहीं फर्क पड़ रहा, कोई इतना ध्यान नहीं दे रहा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि लेट्स से मेरी फैमिली है, ठीक है, हम 3 लोग हैं और हम जाते हैं लेट्स से किसी रिलेटिव के घर पे। ठीक है, हम वहां से जाते हैं, तो ये हमारा घर है और इसको हम लॉक करके चले जाते हैं। तो हम पहले वहां जाते हैं, वहां से वापस आते हैं। अब जैसे ही मैं वापस आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि भाई मेरे को चाबी नहीं मिल रही। ठीक है, जिस वजह से मैं घर के अंदर नहीं जा पा रहा, है ना, यहाँ पे नहीं जा पा रहा क्योंकि चाबी नहीं मिल रही। तो अब मैं क्या सेंटेंस यूज करूंगा, आई हैव लॉस्ट माई कीज या आई लॉस्ट माई कीज? बताओ, दोनों में ही चाबी पास्ट में ही खोई है। जब मैं घर आया हूं, मेरे घर आने से पहले ही चाबी खोई होगी, उसके बाद या उसी समय तो नहीं खोई होगी, उसी समय खो रही होती तो मेरे को दिख जाती, उससे पहले ही खोई है, यानी कि काम कब हुआ है, पास्ट में। अब कौन सा सही रहेगा? ठीक है, जो जो सही रहेगा इस केस में वो है प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव लॉस्ट माई कीज, मैंने अपनी चाबी खो दी। ठीक है, हुआ क्या, मैं प्रेजेंट में कहां पर हूं, अपने गेट पे। ठीक है, और चाबी खोने का रिलेशन मेरा प्रेजेंट से है, मतलब प्रेजेंट में मैं चाबी ना मिलने की वजह से घर के अंदर नहीं जा पा रहा, ये ऐसा एक्शन है जिसमें चाबी खोने का रिलेशन मेरा प्रेजेंट से है। यहाँ पे एक्सप्लेन हो रहा है वाई यू कांट गेट इन द डोर, कि तुम डोर से अंदर क्यों नहीं जा पा रहे, इसलिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट यूज करा है। तो उसका सिर्फ इतना सा सेंस नहीं है कि मैंने अपनी चाबी खो दी, उसके अंदर एक हिडन सेंस ये भी है कि इस चीज का रिलेशन प्रेजेंट से है, कि ये जो एक्शन हुआ है उसका रेलेवेंस प्रेजेंट से है, उसका एक इफेक्ट है, उसका एक कॉन्सिक्वेंस है जो प्रेजेंट से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करा है। ठीक है, ये बात समझ आई? अब मैं क्या करता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे अब मैं पैनिक हो जाता हूँ,
अब मैं इधर उधर फोन करता हूँ, मैं वापस जिस रिलेटिव के घर गया था उनको फोन मारता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि भाई चाबी छूटी है क्या मेरी यहाँ पे, तो बोलते नहीं यार यहाँ पे तो नहीं है, तो भाई मैं परेशान हो जाता हूँ। बट फिर मेरे को दिखता है कि यार मेरी जेब में ही है, मिल जाती है, इन शॉर्ट। अब मैं घर चला गया, ठीक है, घर चला गया, अब हम मस्त अपना काम में बिजी हो गए, अपना काम कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है, ये कहानी समझ आई क्या चल रही है। अब इतने में क्या होता है, थोड़ी देर में जो ये रिलेटिव है ये वापस कंफर्म करने के लिए फोन करता है, ठीक है, समझ रहे हो, ये वापस कंफर्म करता है, ये पूछता है कि भाई चाबी वाबी मिल गई क्या, ठीक है। अब तुम्हारा आंसर क्या होगा, उनको बोलना है भाई चाबी मिल गई, तो क्या क्या बनाओगे, आई फाउंड माई कीज या आई हैव फाउंड माई कीज। तो अगेन प्रेजेंट परफेक्ट ही हो जाएगा, क्योंकि आई हैव फाउंड माई कीज में एक सेंस ये भी है कि तुम अब घर के अंदर हो, तो दैट एक्सप्लेन्स कि उसके ढूंढने का रेलेवेंस भी अभी प्रेजेंट से रिलेटेड है, ठीक है। या फिर अगर ये ऐसे हुआ होता, ठीक है, इस कहानी में थोड़ी सी हम छेड़छाड़ करते हैं, कॉन्टेक्स्ट को चेंज करते हैं। जैसे मान लो, अगेन एक बार यहाँ पे आते हैं कि जब मैं पैनिक हो गया, मैंने फोन करा वापस, बट इन्होंने फोन नहीं उठाया, ठीक है, इन्होंने फोन नहीं उठाया, ये थे बिजी, अभी बिजी हो रखे थे, तो फिर मेरे को वापस जेब में ही मिल जाती है और मैं अंदर चले जाता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मस्त अपना काम वाम कर रहे हैं। अब नेक्स्ट डे वो मेरे को फोन करते हैं और मेरे से पूछते हैं भाई क्या हो गया, फोन कर रहा था, ठीक है। तो अब मैंने उनको बताया कि यार ऐसा हुआ कि आई लॉस्ट माई कीज, बट लेटर ऑन आई फाउंड दैट इट वाज इन माई पॉकेट, ठीक है। मैंने बोला आई फेल्ट दैट आई लॉस्ट माई कीज, बट लेटर ऑन आई फाउंड इट इन माई पॉकेट, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे मैंने क्या यूज करा, आई लॉस्ट माई कीज, रीजन, क्योंकि अब वो चाबी खोने का रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है, वो एक ऐसा इवेंट हो गया जो उस दिन का एक पर्टिकुलर इवेंट बन गया, एंड नाउ इट हैज नथिंग टू डू विद प्रेजेंट, समझ रहे हो। जैसे ये ऊपर वाले एग्जांपल में था, रवि का क्लास में आने का जब रिलेशन क्लास खत्म होने के बाद नहीं है, क्लास खत्म हो गई, वो इवेंट खत्म हो गया, नाउ इट इज अ पास्ट, ये समझ रहे हो। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है लेकिन डिफरेंस भी है, ठीक है। अब कुछ बातें इसकी रूल मेकिंग पे, सेंटेंस मेकिंग पे। सबसे पहला इसके अंदर हैज हैव का यूज होता है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, जिसको हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हैं। तो सेंटेंस ही समझ आ रहा होगा आपको, सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके अलावा हैज हैव आ रहा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, ठीक है। रूल्स पे अभी आगे जाके बात करेंगे, उससे पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जब भी कुछ वर्ड्स हैं जिनसे हमें जनरली ये पता चलता है कि एक सर्टेन एक्शंस का रिलेशन प्रेजेंट से है, तो वो वर्ड है जनरली जस्ट, ऑलरेडी और येट। उसके अलावा कुछ और वर्ड्स भी हैं जो हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होते हैं, जैसे कि एवर, नेवर, है ना, फ्रीक्वेंसीज वाले जो वर्ड होते हैं, वो वाले वर्ड भी यूज होते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो काम हो रखा है पहले भी कभी, ठीक है। उसके अलावा भाई कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट को हम स्पेसिफिक टाइम्स के साथ यूज नहीं करेंगे, स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। और एक ये बात ध्यान रखना कि प्रेजेंट परफेक्ट जो होगा ना वो रीसेंट एक्शंस के साथ यूज होगा। देखो अगर आपको इतनी सारी बातें अगर कॉम्प्लेक्स लग रही है, आप सबसे सिंपल बात ये ध्यान रखो कि जो काम जस्ट हुआ है, जो काम इतना रिसेंट हुआ है कि अभी उसको हम छेड़छाड़ कर सकते हैं उसमें, ठीक है। रिसेंट ऐसे डिसाइड होता है। अब देखो रिसेंट की क्या डेफिनेशन है, रिसेंट कितना होगा, क्या तुम टाइम फ्रेम में डिफाइन कर सकते हो रिसेंट को, क्या रिसेंट मतलब क्या, सेकंड्स, मिनट्स, क्या क्या आप किसी यूनिट से डिसाइड कर सकते हो, मतलब कितना होगा, ठीक है। तो रिसेंट की कोई भी ऐसी डेफिनेशन नहीं है जो टाइम बाउंड हो। रिसेंट को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जनरली हम ऐसे डिसाइड करते हैं कि जो काम हुआ है और उसके होने से अगर प्रेजेंट में कुछ इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, या ऐसा कुछ है कि प्रेजेंट में अभी कुछ ऐसा कर दूं जो काम खत्म हुआ है वो दोबारा हो जाए या उसका रिजल्ट ऑल्टर हो जाए, उस काम को हम रिसेंट बोल सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, मान लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे एक ट्रेन आनी है,
ठीक है, तो ये ट्रेन आती है, तो जैसे ही मैं वहां पहुंचा, अब मैं वहां पे इंतजार कर रहा हूँ अपने एक दोस्त का। ठीक है, अब भाई मैं देखता हूँ कि ट्रेन आ रही है, लेकिन मेरा दोस्त अभी तक नहीं पहुंचा। तो मैंने अपने दोस्त को फोन मिलाया, उसको बोला भाई जल्दी आ, ट्रेन आ चुकी है। मैंने बोला भाई ट्रेन हैज अराइव्ड। अब यहाँ पे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगाया, क्योंकि पहला तो ये एक रीसेंट एक्शन है, अभी अभी हुआ है। और रीसेंट एक्शन हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज का रिलेशन प्रेजेंट से है। क्योंकि जब ये ट्रेन आ चुकी है तो ये प्रेजेंट में कहां पर है, ये प्रेजेंट में प्लेटफॉर्म पे ही है। इस वजह से मैं डिसाइड कर पा रहा हूँ कि इसका आना रीसेंट है। आप समझ रहे हो मेरी बात, इसका रिलेशन प्रेजेंट से है। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, थोड़ी देर में मैं देखता हूँ कि मेरा दोस्त नहीं आ पा रहा, वो पता नहीं कहाँ रह गया। और अब मेरे को दिख रहा है वो दूर से आता हुआ, लेकिन ट्रेन अब जा रही है। ठीक है, तो अब मैं ट्रेन पे नहीं चढ़ पा रहा और उसका इंतजार कर रहा हूँ। वो आता है और देखता है कि भाई ट्रेन तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसको पता चल गया कि ट्रेन जा चुकी है। तो वो बोलता है यार ट्रेन कब गई। तो अब मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई ट्रेन जो है ना, ट्रेन, मैंने बोला ट्रेन डिपार्टेड 2 मिनट्स अगो। मैंने बोला जो ट्रेन गई ना वो 2 मिनट पहले गई है। अब देखो, कहने को तो ये काम भी बहुत रीसेंट हुआ है, 2 मिनट पहले तो कितना ही पुराना काम हो गया, लेकिन ये बना हमारा पास इंडेफिनिट में, क्योंकि उसके ट्रेन के डिपार्ट करने का रिलेशन अब कुछ प्रेजेंट से नहीं है। प्लस जैसे ही मैं 2 मिनट्स का जिक्र कर दूं, 2 मिनट्स अगो बोल दिया, मैं ये स्पेसिफिक टाइम मेंशन करके उस एक्शन का रिलेशन प्रेजेंट से लिमिट कर देता हूँ या रोक देता हूँ। भाई इस एक्शन का जो रिलेशन है वो 2 मिनट पहले तक ही खत्म हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये कभी प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, रैदर हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे ये एग्जांपल देखो गाइस, यहाँ पे बोल रहा है आई हैव सीन दैट फिल्म यस्टरडे। आई हैव सीन दैट फिल्म यस्टरडे, यस्टरडे एक स्पेसिफिक टाइम है, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में नहीं बनेगा, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। आई सॉ दैट फिल्म यस्टरडे, यस्टरडे से क्या करा मैंने, यस्टरडे से ये हो गया कि भाई जो मूवी देखी वो कल देखी। नाउ ना ही मैं थिएटर में हूं, ना ही उस फिल्म का मैं कुछ कर सकता हूँ अब। ठीक है, तो उसका रिलेशन कुछ प्रेजेंट से ही नहीं है, वो हो गया काम पूरा खत्म। यस्टरडे को देखी थी, काम खत्म हो गया। नाउ आई एम नॉट इन द थिएटर एनी मोर, सो वो काम मेरा पास्ट में चला गया। हाँ, लेकिन ये वाला सेंटेंस देखो, यहाँ पे बिफोर वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, जो टाइम बता रहा है, आई हैव सीन दैट फिल्म बिफोर, कि मैंने ये मूवी पहले देखी है। जब भी ऐसे जेनेरिक टाइम आएगा तो ये यहाँ पे लाइव एक्सपीरियंस की बात करने के लिए आएगा, भाई ये चीज मैंने पहले कर रखी है, आगे भी कर सकता हूँ। ठीक है, आगे भी कर सकता हूँ, बट पहले कभी एक्सपीरियंस करी हुई है। तो जनरली जब भी ये जेनेरिक टाइम शो करता है, जनरल टाइम लिख देते हैं अभी के लिए, जब भी जनरल टाइम शो करेगा तो ये जनरली लाइफ एक्सपीरियंस की बात करेगा। ठीक है, आप समझ रहे हो। जैसे कुछ और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें। ठीक है, रूल्स आ रखे हैं, रूल्स पर भी थोड़ी देर में बात करते हैं, पहले एग्जांपल समझो। मैं आपको दो एग्जांपल बोलता हूँ। मैंने एक तरफ बोला कि भाई महात्मा गांधी ने बहुत सारी किताबें लिखी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस में बोलता हूँ कि चेतन भगत ने बहुत सारी किताबें लिखी। दोनों ही सेंटेंस सुनने में कैसे लग रहे हैं, बहुत सेम लग रहे हैं। अब अगर आप इसको सिर्फ ट्रांसलेशन मात्र बनाने लगोगे तो आप जरूर इसमें कुछ गलती करोगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है चीजों का रिलेशन, कॉन्टेक्स्ट, किस तरीके से वो सेंटेंस फ्रेम हो रहा है। जब मैं बात कर रहा हूं महात्मा गांधी की, ठीक है, मैं बोल रहा हूं महात्मा गांधी, और एक तरफ मैं बात कर रहा हूं चेतन भगत की। ठीक है, चेतन भगत लिख रहा है क्या अभी किताबें, आप लोग पढ़ते हो क्या उसकी। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि भाई महात्मा गांधी रोट मैनी बुक्स, है ना, और चेतन भगत हैज रिटन मैनी बुक्स। कंसिडरिंग द फैक्ट्स कि चेतन भगत आगे भी लिखेगा, और जो कि लिखेगा ऑब्वियसली बिकॉज ही इज अलाइव। महात्मा गांधी इज नॉट अलाइव,
उनका कोई रिलेशन अब प्रेजेंट से नहीं है। उनकी जो भी एक्शंस है वो सारे अब पास्ट हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जब मैं चेतन भगत की बात कर रहा हूँ, वहां पे मैं प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये अभी आगे और लिख सकता है। ये इसका लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछूं कि भाई तुमने कभी गाड़ी चलाई है क्या? तुमने बोला भाई मैंने अभी तक 2 बार गाड़ी चलाई है। ठीक है, तुमने बोला पूरी जिंदगी में 2 ही बार चलाई है। तुम बोलोगे भाई आई हैव ड्रिवन द कार ट्वाइस इन माई लाइफ। अब देखो यहाँ पे तुमने आई हैव ड्रिवन क्यों लगाया? क्योंकि चांसेस है कि तुम आगे का चला सकते हो। ठीक है, ये एक लाइफ एक्सपीरियंस है एंड यूर विच इज स्टिल रेलिवेंट टू यू। वो आगे भी हो सकता है। हाँ, कुछ अगर देखो इसको तुम पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे तो वो एक अलग ही केस हो जाएगा। आई ड्रोव कार ट्वाइस इन माई लाइफ। यानी कि इस चीज को तुम एंड कर रहे हो पास्ट के एक सर्टेन इवेंट में। और या तो मैं किसी ऐसे इंसान की बात कर रहा हूँ जो मर चुका है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में 2 बार ही गाड़ी चलाई एंड नाउ ही कैन नॉट ड्राइव एनी मोर। तो सेंटेंस में कौन सा टेंस का आप चयन कर रहे हैं, आई मीन चूज कर रहे हैं, उससे उसके अंदर का कॉन्टेक्स्ट भी डिस्क्राइब होता है। ठीक है, या उसका क्या और रिलेशन है, या वो कौन सी लैंग्वेज की नई डायमेंशन को टच कर रहा है, आप ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं इफ यू अंडरस्टैंड द टेंसेस वेल। और आप अगर सही ढंग से उस चीज को यूज कर पाते हैं तो। एनीवेज, चलो बातें बाद में करते हैं। अब रूल्स देख लेते हैं थोड़े। सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट हैज हैव का यूज होगा। ठीक है, हैज हैव का यूज आपको ध्यान रखना है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। हैज हैव का यूज होगा ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, और हैव का यूज होगा आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, नेगेटिव रूल में क्या रहेगा, हमारा थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाता है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, फिर आ जाएगा नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटेरोगेटिव में हैज हैव पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। हैज हैव प्लस सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव या नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या होगा, थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा और हैज हैव पहले रहेगा। आई थिंक सो कि अभी तक जितना हम टेंसेस कर चुके हैं, मुझे बार बार ये रूल्स को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक कि मुझे अब सिर्फ अफर्मेटिव को बताने की जरूरत है एंड देन बाकी सारे आप खुद बना सकते हो। आई थिंक इतने आप केपेबल हो चुके होंगे अगर आप सारी वीडियो से अभी तक जुड़े हुए हैं तो। आई होप सो आप लोग चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं जितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो कीप गोइंग। द नेक्स्ट, पास्ट एंड डेफिनेट वर्सेस प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो, ठीक है, एक स्लाइड है। जो बात इसमें लिखी हुई है ना, ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैं जस्ट होप करता हूँ कि आपको समझ आ चुका होगा। आपके लिए मैं ये स्लाइड एक्सप्लेन कर दूंगा, बट ये सारा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ सिमिलैरिटी की बात करिए इसमें। पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों ही टेंस यूज हो रहे हैं उस एक्शन को बताने के लिए जो ऑलरेडी हो चुका है, दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड, जो पास्ट में खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट है वो बात कर रहा है उस कंप्लीटेड एक्शन की जो किसी स्पेसिफिक टाइम पे खत्म हुआ है, या किसी ऐसे टाइम पे खत्म हुआ है जिसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? एक फिनिश टाइम पे खत्म हुआ, जो फिनिश टाइम मतलब ऐसा टाइम की बात हो रही है जिसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज मत होना। तो पास्ट इंडेफिनिट उसको डिस्क्राइब करेगा और प्रेजेंट परफेक्ट डिस्क्राइब करेगा ऐसे पास्ट के एक्शन को जो अभी भी रेलेवेंट है। ठीक है, किसी ऑनगोइंग सिचुएशन, मतलब कुल मिला के वही बात है, जो काम पास्ट में खत्म हो गया लेकिन उसका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है, या फिर ऑनगोइंग सिचुएशन से उसका रिलेशन है। तब हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। एक सेकंड दीजिए, बस पानी पी लेता हूँ। ठंडी हो चुकी है मस्त।
हम्म। अब देखो थोड़े से एग्जांपल एक्सप्लोर करो। देखो मैं ना तुम्हें एक ये चीज बहुत हेल्पफुल है अगर आप लोग समझ पा रहे हो तो, जो मैं ये तुम्हें ब्रैकेट में ये कॉन्टेक्स्ट लिख के दे रहा हूँ ना, ये आपको बहुत हेल्प कर रहे होंगे अगर आप लोग ध्यान से पढ़ रहे हो तो। ठीक है, ये आपको सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझाने में हेल्प करेंगे, आपको ये बताएंगे कि कौन सा सेंटेंस किस कंडीशन में या किस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल देखो एक बार। अगर मैं बोल रहा हूँ कि शी लिव्ड इन पेरिस फॉर अ ईयर, शी लिव्ड, टेंस कौन सा है? टेंस है पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट, है ना? ये सिंपल पास्ट है। अब सिंपल पास्ट है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इसके पेरिस में रहने का जो रिलेशन है वो अब प्रेजेंट से नहीं है, यानी कि वो प्रेजेंट में पेरिस में नहीं रहती। शी नो लॉन्गर लिव देयर। ठीक है, वो अब वहां पे नहीं रहती, एक समय पे रहा करती थी, एक साल के लिए रही। ठीक है, बट अगर मैं बोल रहा हूँ शी हैज लिव्ड इन पेरिस फॉर अ ईयर, यानी कि उसको एक साल पहले वहां पे रहना शुरू करा था और आज भी कहाँ पे रह रही है? पेरिस में। समझ रहे हो मेरी बात? आई सॉ हिम लास्ट वीक, यानी कि अगर मैंने उसे लास्ट वीक देखा तो जो लास्ट वीक है वो अभी प्रेजेंट में नहीं है, वो खत्म हो चुका है ना? उसको जो मैंने लास्ट वीक देखा, वो लास्ट वीक का जो टाइम पीरियड है वो अब खत्म हो चुका है। बट अगर मैं बोलूं आई हैव सीन हिम दिस वीक, अब दोनों में ही देखा मैंने उसको पास्ट में ही है, लेकिन आई हैव सीन अगर मैं यूज कर रहा हूं दैट मीन्स कि ये वाला जो वीक है ये अभी खत्म नहीं हुआ। चांसेस ये है कि मैं इसे अभी दोबारा भी मिल जाए मेरे को ये। आप समझ रहे हो? इसी वीक के अंदर मैं इसको दोबारा देख सकता हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। चांसेस है कि आगे वो एक्शन रिपीट हो सकता है, यानी कि ये जो एक्शन कंप्लीट हुआ ये अभी पूरी तरह से रफा दफा नहीं हुआ, ये चीज अभी दोबारा बढ़ सकती है या इफेक्ट हो सकती है विद इन द टाइम फ्रेम, है ना कहीं प्रेजेंट इससे अफेक्टेड है, या मैं बोल सकता हूँ कि जो भी एक्शन हुआ है वो अभी भी प्रेजेंट से रिलेट करता है, या वो टाइम फ्रेम अभी खत्म नहीं हुआ, है ना? तो तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। गाइज आई होप सो भाई यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये डिफरेंस आपको क्लियर हो गया आई थिंक यू कैन डू इट रियली वेल। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ठीक है, एक और टॉपिक है दैट इज हैव गॉन वर्सेस हैव बीन। देखो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भाई क्या तुम कभी शिमला गए हो, तुमने बोलना है कि यार हाँ मैं शिमला गया हूँ, तो तुम कैसे बोलोगे? अब अगर आपका आंसर है कि आई हैव गॉन टू शिमला, ठीक है, तो ये हो जाएगा गलत। द राइट सेंटेंस वुड बी आई हैव बीन टू शिमला। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की बात है गाइस, आप ये मत समझना कि ये सेंटेंस ही गलत होता है, ये गलत नहीं है, ये जस्ट इस कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है, इसका अपना अलग कॉन्टेक्स्ट होगा। ठीक है, क्या कॉन्टेक्स्ट होगा वो मैं समझाता हूँ। देखो अभी क्या था, अभी मैं बात कर रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम बैठे हो मेरे सामने, ध्यान समझना, ठीक है, सारे कॉन्टेक्स्ट को ध्यान से समझना। ये हम दोनों बैठे हुए हैं, ये तुम हो, ये मैं हूं। मैंने तुमसे पूछा कि भाई गया कभी शिमला, तुमने बोला कि भाई आई हैव गॉन टू शिमला, तुम मेरे को ये बात बोलते हो। ठीक है, तुम मेरे को बोल रहे हो आई हैव गॉन टू शिमला, तो मैं कह रहा हूँ ये बात गलत है, ये होना चाहिए आई हैव बीन टू शिमला। अब ऐसा क्यों होगा ये भी समझते हैं। देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट का यूज होता है उस एक्शन को डिस्क्राइब करने में जो पास्ट में खत्म हुआ है लेकिन उसका रिलेशन प्रेजेंट से हो, है ना? प्रेजेंट से रिलेशन, ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर तुम बोल रहे हो आई हैव गॉन टू शिमला और अगर उसका रिलेशन प्रेजेंट से है, तो तुम्हें अभी प्रेजेंट में कहां होना चाहिए था? एग्जैक्टली exactly. तुम्हें होना चाहिए था शिमला के अंदर, तुम्हें शिमला में होना चाहिए था। ठीक है, बट तुम कहाँ हो? तुम तो मेरे सामने हो, तो यानी कि तुम मेरे को ये नहीं बताना चाह रहे कि तुम शिमला चले गए,
तुम मेरे को बताना चाह रहे हो कि तुम शिमला विजिट कर चुके हो या तुम शिमला से जाकर वापस भी आ चुके हो कभी अपनी लाइफ में। तो जो बीन वर्ड है ना, ये वर्ड जो बीन है, बीन, ये बीन रेफर करता है किसी ऐसी जर्नी को जो एक कंप्लीट जर्नी है, जहां से तुम वापस आ चुके हो। सो आई हैव बीन इम्प्लाइज अ कंप्लीटेड जर्नी वेयर यू हैव रिटर्न्ड, जहां से तुम आ चुके हो। और गॉन सिंपली मीन्स कि तुम वहां से गए हो और आए नहीं। एग्जाम्पल देखो, अब इसी सेंटेंस को मैं इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कर दूं। कॉन्टेक्स्ट अगर मैं चेंज कर दूं, मान लो भाई मैं तुम ना, लेट्स से हमारा शाम को बैडमिंटन खेलने का प्लान होता है और मैं देख रहा हूँ कि तुम 3-4 दिन से आए नहीं। तो भाई मैं थोड़ा सा वरिड हो जाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ, मैं तुमसे पूछता हूँ भाई कहाँ पे है। तो मैंने बोलते यार मैं तो चला गया, मैं तो शिमला में हूँ। ठीक है, तुमने बोला कि यार आई हैव गॉन टू शिमला। यहाँ पे तुमने मेरे को ये सेंटेंस बोला, तो यहाँ पे ये सेंटेंस सही होगा। द रीजन इज क्योंकि तुम शिमला जा चुके हो और प्रेजेंट में भी कहाँ पे हो, शिमला में हो। सो एक्शन विच कंप्लीटेड इन पास्ट एंड हैज अ रिलेशन विथ प्रेजेंट, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे हमारा आएगा गॉन, ये उस केस के लिए सही होगा। मेरी बात समझ आ रही है आपको? एक बार इसको रीड करो। आई हैव गॉन मीन्स यू आर सिंपली अवे, यू आर अवे एंड हैव नॉट येट रिटर्न, वापस नहीं आए। तो जो बीन है, बीन रेफर कर रहा है एक कंप्लीट जर्नी को। ठीक है, बीन शो कर रहा है कंप्लीट, ELET, कंप्लीट जर्नी को। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ जो बीन वर्ड है वो एक सेंस दे रहा है विजिटेड की, कि तुम भाई वहां पे जाके विजिट कर चुके हो। और गॉन जस्ट एक वन वे जर्नी है कि भाई तुम वहां चले गए और अभी वहीं पे ही हो। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ आई हैव बीन टू पेरिस, इसका मतलब है कि तुमने पेरिस विजिट करा है एंड यू आर बैक नाउ। ठीक है, आई हैव गॉन टू पेरिस मीन्स तुम पेरिस में हो और अभी भी वहीं पे ही हो। बस इतना सा था। आई होप सो इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। तो भाई यहाँ पे आते हैं कुछ प्रैक्टिस। आ जाओ, मजा आएगा। क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। नाइस। अगेन हमारी प्रथा जो चलती आ रही है, सारे आंसर्स पहले आप अपने आप करो, देन आई विल टेल यू, उसके बाद टेली करो। आई थिंक दिस इज द गुड वे टू प्रैक्टिस एंड रिवाइज व्हाट यू हैव लर्नड। एंड करा करो, बस इतना ही बोलूंगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? आई ब्रैकेट लूज माई कीज यस्टरडे बट आई फाउंड देम दिस मॉर्निंग। तो भाई यस्टरडे आ गया, यस्टरडे आते ही एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो गई, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो लूज का हो जाएगा लॉस्ट। ठीक है, आई थिंक आई डैश माई कीज आई कांट फाइंड देम एनीवेयर। तो आई कांट फाइंड देम एनीवेयर ये प्रेजेंट का टेंस है, यानी कि प्रेजेंट में मुझे नहीं मिल रही, तो जरूर इसने खोई होगी। उसके खोने का रिलेशन अभी से है क्योंकि अभी नहीं मिल रही ना उसे। तो यहाँ पे हो जाएगा हैव लॉस्ट। अच्छा ऐसा है क्या ये कि, ठीक है यार। तो गाइस मैं ना आपको सीधा बता रहा हूँ क्योंकि ये तो बहुत सिंपल हो गया। इसमें देखो सेम वर्ब है, आपको बस ये आइडेंटिफाई करना है कि किसमें पास्ट इंडेफिनिट है, किसमें प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, सेंटेंस आप खुद बना लेना, मैं बता रहा हूँ बस। तो देखो क्या कह रहे हैं, शी विजिट रोम लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आ गया। ठीक है, लास्ट ईयर आ गया यानी कि पास्ट, सिंपल पास्ट। ठीक है, और शी विजिटेड रोम 3 टाइम्स इन हर लाइफ, एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है। उसने अपनी लाइफ में 3 बार देख लिया, चांसेस ये है कि वो आगे भी देख लेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, या आगे वो काम ये कर सकती है। दे डैश इन द हाउस फॉर 10 ईयर बट दे मूव लास्ट मंथ। वही प्रेजेंट में वो वहां पे नहीं है, यानी कि ये एक्शन खत्म हो चुका है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। तो दे लिव्ड हो जाएगा, दे लिव्ड इन दैट हाउस फॉर 10 ईयर्स बट दे मूव्ड लास्ट मंथ। दे लिव इन दैट हाउस सिंस 2015 एंड स्टिल डू, अभी भी वहीं पे, तो दे हैव लिव्ड।
ओके, he go to the store and he's still there, so he has gone to store, क्योंकि अभी भी वहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट। और यस्टरडे अगर वो गया है तो ही वेंट टू द स्टोर, ठीक है, यस्टरडे गया है ना वो। अगेन सेम लॉजिक जो फर्स्ट क्वेश्चन में लगा था। द प्लेन डैश जस्ट नाउ, ये ट्रेन वाला ही आ गया, बस बार प्लेन कर दिया। तो द प्लेन हैज अराइव्ड हो जाएगा क्योंकि जस्ट अभी आया है, हैज अराइव्ड। और अगर मैं एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन कर दूं तो उसका प्रेजेंट से रिलेशन कट ऑफ हो जाता है, तो ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, इजी। नेक्स्ट अप, ओके है अभी तो यार, ठीक है। नेक्स्ट इज पैराग्राफ। आपको देखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट फॉर्म कौन सा आएगा। तो पहले कह रहा है आई डैश अटेंड सेवरल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस इन माय करियर। ठीक है, तो अपने करियर के एंटायर एक्सपीरियंस की बात हो रही है और अभी भी चल ही रहा है उसका, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ पे हो जाएगा आई हैव अटेंडेड। ठीक है, बता रहे कि अपने करियर में उसने बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी है। ठीक है, मतलब वन लास्ट वीक। अब देखो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की अब बात होने वाली है वो लास्ट वीक हुई है, यानी कि पास्ट इवेंट है। डैश द मोस्ट इंसाइटफुल। ओके, इंसाइटफुल मतलब इंफॉर्मेटिव, तो बी फॉर्म है तो वॉज हो जाएगा ये तो। ठीक है, जब भी बी आएगा, बी का जो प्रेजेंट फॉर्म होता है वो बेसिकली इज एम आर होता है, और बी का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वॉज वर होता है। ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल बीन होता है। आई डैश मैनी रिसर्चर बिफोर, बिफोर बट आई डैश come across someone as innovative as डॉक्टर राव। तो अगेन कह रहा है कि मैं पहले बहुत सारे रिसर्चर से मिला हूं। जनरल टाइम एक, वो हैव मेट, आई हैव मेट। बट आई नेवर कम अक्रॉस, बट आई हैव नेवर, आज तक नहीं हुआ ऐसा काम, बट आगे हो सकता है या हो ही गया वो। आई हैव नेवर, कम की थर्ड फॉर्म कम ही होती है। कम अक्रॉस समवन एज इनोवेटिव एज डॉक्टर राव, ही डैश हिज फाइंडिंग्स ऑन क्लाइमेट मॉडलिंग यस्टरडे। ठीक है, अगेन पास्ट इवेंट है, पास्ट में उसने ये काम करा, मतलब लास्ट वाली मीटिंग में, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ही प्रेजेंटेड his findings on climate modeling yesterday and his idea sparked। ठीक है, कॉन्टिन्यूएशन है, पास्ट इवेंट की कॉन्टिन्यूएशन जैसी ही चलती रहती है वो सारी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनती है। वी डैश्ड इन टच सिंस देन। अच्छा, तब से लेके अभी तक ये टच में है, वो सिंस देन अभी तक है, वी हैव स्टेड हो जाएगा इन टच सिंस देन, एंड ही डैश सेंड मी द फुल रिपोर्ट। ही ऑलरेडी आ गया, ही हैज ऑलरेडी सेंट मी द फुल रिपोर्ट, और आई डैश रिव्यूइंग इट लास्ट नाइट। लास्ट नाइट स्टार्टेड हो जाएगा, आई स्टार्टेड रिव्यूइंग इट लास्ट नाइट बट आई हैव नॉट फिनिश्ड इट येट। क्योंकि अभी तक वो काम नहीं हुआ, तो अभी भी उस चीज का रिलेशन प्रेजेंट से है, तो इन दैट वे। गाइस समझ आया तुमको लोगों को ये कैसे डील कर रहे हैं? सबसे पहले आप यही देखो टाइम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, किनसे हमें पता चल रहा है कि उस चीज का रिलेशन प्रेजेंट से है, और किससे हमें पता चल रहा है कि बात ऐसे इवेंट की हो रही है जो पास्ट में हो चुका है। उसके अकॉर्डिंगली ही आपको टेंसेस अप्लाई करने हैं। ठीक है, क्या करना है भाई इसमें? ईच सेंटेंस कंटेन्स वन और टू टेंस रिलेटेड एरर, आइडेंटिफाई करेक्ट देम। ओके, तो आई डिड नॉट सॉ हिम, आई डिड नॉट सॉ हिम, पहले तो यही गलत है। ठीक है, आई डिड नॉट सॉ कुछ नहीं होगा।
आफ्टर ही हैज मूव टू दिल्ली। ओके, इंटरेस्टिंग। देखो, यहाँ पे ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट है। ओह नाइस, तो यहाँ पे भी कुछ पंगा है। ठीक है, इसको समझते हैं। हम्म, कि वो दिल्ली मूव कर गया और उसके बाद से मैंने उसको नहीं देखा। ठीक है, दोनों का ही रिलेशन प्रेजेंट से नहीं है। वो दिल्ली से मूव कर गया, नहीं दिल्ली मूव कर गया, चला गया, नथिंग टू डू विद प्रेजेंट, और मैंने उसको नहीं देखा। ठीक है, तो दोनों ही ये पास्ट इंडेफिनिट होने चाहिए थे। ठीक है, सो आई डिड नॉट सी, और ही हैज मूव्ड टू दिल्ली, इसमें हैज हट जाएगा और मूव्ड ये सेकंड फॉर्म रहेगी, ही मूव टू दिल्ली। आई डिड नॉट सी हिम आफ्टर ही मूव टू दिल्ली, ये हो जाएगा। Okay, she has completed the assignment yesterday, so she is free now. हम्म, तो yesterday आ गया तो हैज completed नहीं होगा, हैज हट जाएगा और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। She completed the assignment yesterday, so she is free now. हाँ, इसमें तो बस इतनी गलती है। How long did you known him? Did you known him? तो did के बाद कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आती, और हम ये पूछ रहे कितने लंबे टाइम से तुम उसको जानते हो, तो कितने लंबे टाइम से तुम अभी तक उसको जानते हो। ठीक है, तो हैव यू नोन हिम हो जाएगा। ठीक है, वी आर लिविंग हेयर सिंस 5 years, तो वी आर लिविंग की जगह हो जाएगा वी हैव लिव्ड हेयर। अच्छा, वी हैव बिन लिविंग भी हो सकता है, ठीक है, बट वी हैव बिन लिविंग हम यूज करते नहीं है, लिव्ड ही यूज करते हैं हम। ठीक है, ये भी आगे बताऊंगा। नो बडी हैज अटेंडेड द मीटिंग लास्ट नाइट, लास्ट नाइट आ गया तो हैज नहीं आएगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। आई हैव मेट हिम व्हेन आई विजिटेड लंदन इन 2018। ओके, देखो भाई, व्हेन आई विजिटेड लंदन इन 2018 ये ठीक है, लेकिन ना ये वाला जो है भाई, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आ गया, बट कोई बात नहीं। अभी के लिए जान लो, यहाँ पे आएगा पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आई हैड मेट हिम व्हेन आई विजिटेड लंदन इन 2018। सॉरी, नहीं आएगा, आई मेट हिम हो जाएगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होगा बस। आई मेट हिम व्हेन आई विजिटेड लंदन इन 2018। ही हैजंट एवर केम टू ऑफिस ऑन टाइम। तो हैज नॉट के बाद एक तो केम नहीं आएगा, एवर भी नहीं आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा ही हैज नेवर कम। ऑन टाइम। ठीक है, द मूवी हैज ऑलरेडी स्टार्टेड बिफोर वी रीच द थिएटर। ओके, ये है आउट ऑफ सिलेबस। हम्म, ये हैड है। अब देखो, लॉजिक समझना, ठीक है, ये वैसे अगली वीडियो जो आएगी पास्ट परफेक्ट में उसका टॉपिक है ये। क्या कह रहा है, बिफोर वी रीच द थिएटर, जब हम थिएटर पहुंचे मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे ही कोई काम पास्ट में खत शुरू हुआ और खत्म हुआ, उसके खत्म होने से पहले अगर एक और काम खत्म हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। ठीक है, इन शॉर्ट आप सिंपल याद रखो, पास्ट का पास्ट पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो जब हम थिएटर पहुंचे उससे पहले ही मूवी स्टार्ट हो गई, एक काम खत्म हुआ और उसके खत्म होने से पहले एक और काम हो गया। हम थिएटर पहुंचे, मूवी ऑलरेडी स्टार्ट हो रखी थी, मूवी का स्टार्ट होने का एक्शन हो गया था। ठीक है, फिर दे डिड नॉट फिनिश्ड द रिपोर्ट येट, हैवंट हो जाएगा, दे हैवंट फिनिश्ड द रिपोर्ट येट। आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी इन 2012। अब देखो,
आउट ऑफ सिलेबस अगेन। या तो ये हो जाएगा कि आई कहाँ गया, या तो हो जाएगा आई हैव बिन वर्किंग। देखो अगर इस हिसाब से बनाऊंगा तो ये अभी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का, ये अभी आगे बढ़ेंगे। आई हैव बिन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2012। या तो ये होगा, ठीक है, कि मैं 2012 से इस कंपनी में काम कर रहा हूं, अगर मैं इस तरीके से बना रहा हूं, ठीक है। या मैं इसको ये भी बना सकता हूं, आई वर्कड इन दिस कंपनी इन 2012। अब डिपेंड करता है कि मैं ये इनको भी कंसिडर कर रहा हूँ चेंज करना है या नहीं। अगर इन ऐसे ही रहेगा तो ये वाला बनेगा, इस कंपनी में मैंने 2012 में काम किया था जैसे। बट अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं 2012 से लेकर अभी तक इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो वो इस तरीके से बनेगा। तो इसके ये दो वेरिएशन क्रिएट हम कर सकते हैं। दैट इज अप टू यू, ये कौन सा तरीका आप लेना चाह रहे हो। तो तो इस वीडियो में हमने पूरा प्रेजेंट परफेक्ट कवर कर लिया है। आई होप सो ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। एंड वीडियो हमारा एंड हो चुका है। इसके बाद अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको नोट्स चाहिए, या आपको पीडीएफ्स, पीवाईक्यूज, है ना, या आपको कोई भी गाइडेंस कुछ भी चाहिए हो, आप लोग हमारे ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, हमको फॉलो कर सकते हैं इंस्टा पे, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पे आप हमसे वन ऑन वन अपनी क्वेरी डील कर सकते हैं। तो that's it for today, and I hope so you are preparing best. So just best of luck for your preparation. Next time we are coming up with another video. तब तक के लिए बने रहिए, and keep practicing and subscribe to the channel. Goodbye.